मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर पल व यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिजनी का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला कोरोना की दूसरी लहर से पूरी दुनिया को बचाए और अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मेरे चैनल में जो लोग नए आए हैं, मेरी उनसे अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। आज का मेरा टॉपिक जो है, काफ़ी बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सब इसका शिकार है। उसका नाम है स्टमक अल्सर, मैदे के ज़ख़म, मैदे का अल्सर। इसी की वजह से लोग परेशान हैं। इस परेशानी की वजह जो है हम देखना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जिस आदमी को मैदे का अल्सर होता है उसके मैदे में जलन होती है, सीने के अंदर एक बोझ सा महसूस होता है, खट्टी डकारें आती हैं और मुंह से मकत तक जलन होती है, कब्ज होती है, काए आती है, सर में दर्द होता है। अजीब अजीब एक गंदा सा सर में दर्द होता है। लोग कहते हैं कि अजीब सा सर का दर्द है, जैसे सर फटता है। ये अल्सर का सर का दर्द है। अब ये सर के इनकी जो मैंने अभी बातें बताई हैं, अलामात बताई हैं, वजूहात बताई हैं, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको वजूहात बताना चाहता हूँ। ज़्यादा तौर पे चावल खाने वालों को अल्सर हो जाता है। चावल मुआफिक नहीं होता, इस वजह से उनको अल्सर हो जाता है। दूसरा है फास्ट फूड। फास्ट फूड नौजवान खाते हैं। इसके बाद हर वक्त नान और छोले का नाश्ता करते हैं। लाल मिर्च का इस्तेमाल, ये भी तेज़ाबियत का सबब बनता है। तेज़ मिसाले, ये भी उसका है। कुछ वरासती बीमारियाँ हैं, मोरसी बीमारियाँ हैं। अब मसलन मेरी बीवी जो है, इसको मैदे का प्रॉब्लम है, तो इसकी वालदा को भी प्रॉब्लम है, इसकी नानी को भी प्रॉब्लम था। कुछ मारूसी भी इसका मसला होता है। अब इसका इलाज जो है मैं बताना चाहता हूँ। कोई आदमी कच्चे केले की सब्ज़ी बग़ैर नमक मिर्च पका के खाए, या केले का पाउडर खुश्क कर ले, पाउडर खाए, खाने के बाद एक चिमचा, तो उसका ये अल्सर ख़त्म हो जाता है। दूसरी ये है कि लहसुन की, देसी लहसुन की 2-3 तुरियाँ छील के खाने के बाद खा ली जाए तो अल्सर ख़त्म हो जाता है। बाथू का साग, ये बाथू के साग के बहुत फ़वायद है। ये स्टमक के हर बीमारी का इलाज है। बाथू का साग खाने से, आजकल साग जब आता है तो बाथू भी साग मिलता है, बाथू का साग खाने से भी मैदे के मसले हल हो जाते हैं। अब इसके कई तरीके से इलाज है। डॉक्टर खालिद गजनवी साहब जो मेरे को सुपरवाइजर थे, उनसे एक दफ़ा मेरी बात हुई है कि इसका तिब्ब नबवी में क्या इलाज है। तो उन्होंने फरमाया कि सुबह के वक्त जिन लोगों को अल्सर है, सुबह के वक्त वो दलिए का नाश्ता करें। इसके बाद असर के वक्त एक पानी का कप गर्म करके उसमें एक चिमचा शहद मिला के इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैदे का अल्सर, छोटी आंत का अल्सर, सब अल्सर से जान छूट जाएगी। क्योंकि शहद जो है ये हर किस्म के ज़ख़म को ठीक करती है, और दलिया जो है ये पूरा एक लेप कर देता है और उससे बच जाता है। इस तरीके से हर किस्म के लोगों ने मैदे के अल्सर से बचने के लिए मुख्तलिफ टोटके, दवायाँ, कई लोग कहते हैं कि पुदीने की चटनी, अदरक की चटनी खाने से ये मसला ठीक हो जाता है। तो ये आसान तरीका है। पुदीना, अनारदाना, इसके बाद ये सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, इसकी चटनी खाई जाए, नमक कम डाला जाए, इससे भी ये मसला ठीक हो जाता है। होम्योपैथ के अंदर इसका बहुत अच्छा इलाज है। डॉक्टर विल्मर श्वाबे ने, HPTKR बरतानिया वालों ने, डॉक्टर विल्मर श्वाबे ने, जर्मनी वालों ने इसका, ये 16 नंबर इनकी दवाई है। कतरे सुबह दोपहर शाम लेने पड़ते हैं। डॉक्टर मसूद एंड सन्स वालों ने ये भी HR14 कतरे निकाले हुए हैं। ये दिन में 3 बार लेने से, बल्कि इनके कतरे जो है ये लेने से अल्सर भी ख़त्म हो जाती है। और काफ़ी लोगों ने मुझे ये तारीफ़ की है कि ये इससे हमारा मसला हल हो जाता है। इसके अलावा हमदर्द वालों ने,
अल्सरीन दवाई और अर्धमाली बनाई हुई है। ये भी ये कृष अपने हमदर्द ने बनाई है। ये दवा लेने से भी आदमी का हर किस्म का अल्सर ठीक हो जाता है, लेकिन परहेज़ इलाज से बेहतर है। आप बाज़ारी खानों से परहेज़ करेंगे, आप तेज़ मिर्ची खाने से परहेज़ करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इस बीमारी से निजात देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।